क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है और जान तुम्हारा है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है और जान तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। हरि बोल। हम लाख बुरे ही सही, हम लाख बुरे सही, कहें लाते तो तेरे हैं। हम लाख बुरे ही सही, कहें लाते तेरे हैं। हम लाख बुरे ही सही, कह लाते तेरे हैं। हम लाख बुरे ही सही, कह लाते तो तेरे हैं। चरणों 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 में लगा लेना, चरणों में लगा लेना। क्या जान सिवारी है, चरणों से लगा लेना। क्या जान सिवारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरी जब सूरत तेरी प्यारी है। हरि बोल।
मंदिर है, ये दिल एक मंदिर है, और मन ये पुजारी है। ये दिल एक मंदिर है, और मन ये पुजारी है। इस दिल के मंदिर में, इस दिल के मंदिर में सूरत ये तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, और जान तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। सूरत तेरी दिलकश तेरा दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी बोले वृंदावन धाम की जय हो, बोले राधा रमण सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आप सभी आए हुए सुरधि श्रोता बंधु का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मैं अपील करूं, कुछ ही क्षण बाद परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी का व्यासपीठ पर आसीन आगमन होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि यथास्थान अपना ग्रहण कर लेवें, ताकि ये बह रही राम रूपी गंगा की रसधार में आप सब लोग तन्मयता के साथ गोता लगा सकें। आइए एक बार आदरणीय अनुराग जी के जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आइए द्वितीय भजन में हम प्रवेश करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं आदरणीय अनुराग जी को। बोले राधा रामचंद्र सरकार की जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर दो अधम की नैया, क्या बात है। भव पार ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार। अर्ज मेरी सुन लो कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी
सुंदर आगमन हो रहा है। श्री राम कथा रूपी स्वीकार सुंदर मंगल में पदार्पण भी हो रहा है और पूज्य महाराज श्री को श्रीमधुर कंठ से दिख रही है वो अतः हम सबको सहज ही श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। आइए। अच्छा हुआ बुरा हूँ बर्दाश्त हो तुम्हारा, अच्छा हुआ बुरा हूँ बर्दाश्त, अच्छा हुआ बुरा हूँ परदाइश हो तुम्हारा, अच्छा हुआ बुरा हूँ परदाइश हो तुम्हारा, जीवन 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 का मेरे तुझ पर सब भार, ओ कन्हैया कर दो अधमों की नैया भव पार, ओ कन्हैया कर दो अधमों की नैया भव पार, ओ कन्हैया अर्ज मेरी सुन लो दिलदार, ओ कन्हैया दिलदार, ओ कन्हैया दिलदार, ओ कन्हैया। श्री रामचंद्राय नमः, रामचंद्राय नमः। हस्ते पुष्पाणि क्षतान् गृहीत्वा वेदपुरुष ध्यानम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमालिनेभ्यो, नमोस्तु चन्दार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामं भोः निसंगिता,
श्रीमद् रामायणे गंगा पुनात भुवनत्रयम् ध्याये ध्यानं समर्पयामि वेद पुरुषाय नमः श्रीरामचंद्राय नमः हं हनुमतये नमः। पुनः पुष्पाक्षतं गृहीत्वा श्री गुरुचरण ध्यानं हरे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि निवेदयामि। वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हं हनुमतये नमः। उल्लंघ सिंधु सलिलं सलीलं यः शोक बहने जनकात्मजायः आदायते नएव ददाहलंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हं हनुमतये नमः। श्री रामचंद्राय नमः। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। श्रीरामचंद्राय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वेद पुरुषाय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुष प्राणस मुखादग्निरजायत इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। सभी लोग आइए आरती का दर्शन करें। सभी लोग खड़े हो जाएं। हो आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियोपी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख शनकादिशेष और शारद सुख शनकादिशेष और शारद बरनी पवन सुत कीरतनी की आरत श्री रामायण जी की
गावत वेद पुराण अष्ट दस गावत वेद पुराण अष्ट दस हो छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की सारे अंश सम्मत सब ही की आर तो श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी 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 काक भुसुंड करुण के ही की काक भुसुंडी करुण के ही की आर तो श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की आर तो श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की जय जय श्री राम कलिमल हरण विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव मूर्यमी की दलन रोग वर मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आर तो श्री रामायण जी की आर तो श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित शियपी की तीरथ कलित ललित सियपी की ओ कर्पूर गौरम करुणावतारो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव जलेन शीतलीकरणं नीराजनं समर्पयामि पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्
पुष्प ले, पुष्पांजलि के लिए। हरि ओम जदनेन जदनमय जन्द देवास्तानि धर्माणि ब्रधमान्यासन्न देहना कामायमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे व्यासपुत्राय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए अयोध्या राम लला की जय हो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो, भूत भावन भोलेनाथ की जय हो, आवाहित देवी देवताओं की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ ब्राह्मणों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज की आनंद की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। आप सब लोग स्थान ग्रहण कर लें। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। 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 सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री सीतानाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की सब तीर्थों की सब देवों की सब संतों की सब भक्तों की जय 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 सीताराम। ओ
नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः गोस्पदीकृतवारीशं मत्स्यीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहित योगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनीशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम् श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वन्दे गुरु परंपरां। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय। कलिकाल में महामंत्र है सीताराम। इसे अहर्निश सोते जगते सोइए तो सीताराम कहते कहते सोइए। जब तक अच्छी नींद न आ जाए मुंह से शब्द निकले तब तक सीताराम ही बोलते रहिए। और देश दुनिया के सभी जितने भी प्रपंच हैं वो सब छोड़ दीजिए सीताराम जी के बीच के लिए। और जब जगेंगे तो प्रयास करिए कि पहला शब्द सीताराम ही निकले मुख से, तो आपका वो पूरा जितनी देर तक सोते रहेंगे वो सीताराम नाम का जप माना जाएगा, वो अपने आप होता रहेगा। और कुछ दिनों में तो रोम रोम से निकलेगा, तब भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और वो जो चाहेगा सो हो जाएगा। आज संयोग से एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत द्वादशी प्रधान होता है। यदि एकादशी 50 दंड से ऊपर हो गई तो वो व्रत में ग्राह्य नहीं है।
तो वो दूसरे दिन चाहे शुद्ध द्वादशी हो तो वही दिन व्रत होगा। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, प्रायः लोग व्रत होंगे। जो बुढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वो यदि फलाहार से नहीं रह सकते तो चावल तो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, यानी बहुत जल्दी वो बीमार होंगे। और डॉक्टर जब कहेगा कि अब तुम अन्न खाना छोड़ दो, तो जितने दिन वो एकादशी का व्रत नहीं किया था उतने दिन वो निराहार रहेगा। डॉक्टर लोग उसको कहेंगे बस अब ये जो बोतल से पानी चढ़ रहा है इसी से तुम्हारा। तो ऐसे सज्जनों को मेरा कहना है कि थोड़ा हिम्मत करो, धैर्य धारण करो, अपने आप ही लाइन से चलोगे, भक्ति पूर्वक रहोगे तो वो बोतल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना वो बोतल पीने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो दोनों शुरू हो जाता है। एकादशी महात्म्य में लिखा है कि जो चावल खाता है उस दिन, तो चावल में वो सूंडी रहती है ना, उसी को खाता है। वो जो चावल खाता है, वो जो अभी बताया, बार बार उसको मैं काहे को अपने मुख से कहूं तब आप समझ लीजिए। तो जो उनको खा सकता है उसका व्रत क्या करेगा भैया? उसको कीड़ा ही खाना है, सूंडी ही खानी है तो वो खाए। किंतु हम तो कहेंगे कि कभी मत छुओ मत चावल। आज चावल जो भगवान को चढ़ता है, तुम्हारे पंडित जी कहाँ गए? ये बड़े होशियार पंडित जी हैं। तो ये मैं देखा तिलाक्षत चढ़ा रहे थे आज। तिल, यही विधान है शास्त्रीय। अक्षत तो चढ़ाना चाहिए किंतु चावल वाला अक्षत नहीं, तिल वाला। तो तिलाक्षत, चावल आज छूना भी नहीं चाहिए, खिलाना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। और जो आज के दिन चावल खाता है, भैया हम तो बता दिए अपना उद्धार हो लिए, और हम तो दिन भर कहते हैं कि सीताराम सीताराम रटिए, और किसी का सीताराम कहने से बैर हो तो बैर होगा जिससे उससे होगा। सीताराम जी से तो किसी से बैर है भी नहीं, सब बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी करते हो, सीताराम सब बोलते हैं। सबका सार तत्व तो यही है, और भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। और जब आप भगवान को समर्पित करके भगवान का प्रसाद लेंगे तो वो कई गुना होके मिलता है। बड़ी विचित्र गणित है यहाँ की। यहाँ तो जितना दीजिए उससे कई गुना अधिक मिल जाएगा। एक तो हमारे गांव के बगल में थे कोई बड़े चालाक पंडित जी, तो उनके आचार्य जी आए, कहे भगवान आप तो सब ले लेते हैं दान में संकल्प पूर्वक। कहे हाँ लेते तो हैं। तो कहे मेरा खाता भी ले लीजिए। खाता जानते हो? कहे ठीक तो है, लाओ संकल्प करो, अभी ले लेते हैं। तो वो पंडित जी अब उन्हीं के पंडित जी थे, तो वो काहे को कम। तो कहे जानते हो देने से क्या होता है? जितना दिया जाता है उसका 100 गुना मिलता है। तब तुम हमको जो फोड़ा दोगे तो कई गुना होके मिलेगा, तो कहीं 1000 ना हो जाए। अब अभी एक में मरे जा रहे हो, एक में मरे जा रहे हो, और जब वो पूरा उसका फल मिल जाएगा तब क्या करोगे? तो समझ में आ गई उसको बात। कहा कि नहीं नहीं अब नहीं दूंगा, एक को ही भोग लो तो बहुत है। तो भगवान को ऐसी ही वस्तु दीजिए जिसको देने से भगवान प्रसन्न हो। ऐसा ही भोग लगाना चाहिए जिसे हम प्रेम से स्वीकार कर सकें। और लोग आजकल सब खाना ही खाते हैं, न कोई भोजन करता, न कोई प्रसाद पाता, चाहे वो भंडारा भी क्यों ना हो, लेकिन कहेंगे यही कि आइए खाना खा लीजिए। अरे मूर्खो, ये खाना मुसलमानों वाला था,
तो अब तो वो खान खाना चले गए, मतलब उनका राज्य उस तरह नहीं रहा। वैसे तो हमारे सब भाई बंधु हैं, हम तो किसी के प्रति दुर्भाव सोचते ही नहीं है, करना तो अलग बात है। हम तो सबको बैठा के प्रेम से कथा सुनाते हैं। और रहीम कवि, रसखान कवि, ये सब हमारे ही तो हैं। क्या क्या इनके मन के भाव थे। तो खाना शब्द उचित नहीं है। क्या कहना चाहिए, प्रसाद में यदि किसी को थोड़ी परेशानी है तो कम से कम भोजन तो कहे। आप लोग आज से भोजन किया करिए, खाना मत खाइए। खाना बंद कर दीजिए तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और यहाँ सब, और भगवान को देना वही चाहिए जो आपको कई गुना होके मिले तो आप राजा बन जाएं। काहे को दरिद्र रहें। हम राजाधिराज चक्रवर्ती के परंपरा के हैं। हमारे पहले गुरु राम जी हैं। सीतानाथ समारंभाम, रामानंदाचार्य जी तो बीच वाले हैं। रामानंदार्य मध्यमाम, अवस्मदाचार्य पर्यंताम। तो हमारी तो ये परंपरा है। राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट की हम परंपरा के हैं। तो वहां दरिद्रता नहीं, वो अच्छा नहीं होता। तो जो कुछ हमारे पास है उसे हम सब कुछ भाव से, स्मरण से, पूरा जितना है हमारे जीवन का सत्कर्म। जो असत कर्म है वो तो वहां जा ही नहीं सकता है। और भले ही न जाए, और नहीं चला जाएगा तो वो भी कई गुना होके मिलेगा, तो बैलेंस डगमगा जाएगा। इसलिए सब कुछ में हमारा केवल सत्कर्म है। जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो परम प्रभु परमात्मा, जगत प्रभु जगन्नाथ, अवधेश्वर, अयोध्यानाथ श्री राम जी के चरणों में हम सब लोग समर्पित करें। अब सब कुछ सौंप दिया तुमको, अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को, तो मेरा और बचा ही क्या। जब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को, अब मेरा क्या ही बचा तुझको। तब मेरा और बचा ही क्या, तब मेरा और बचा ही क्या। अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को, तो मेरा और बचा ही क्या। अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को, अब मेरा और बचा ही क्या। तन मन वाणी विद्या बुद्धि, तन मन वाणी विद्या बुद्धि, तन मन वाणी विद्या बुद्धि, धन वैभव संपत मान सभी। धन वैभव संपत्ति मान सभी। प्रभु अब तो प्राण आधार मेरे, प्रभु अब तो प्राण आधार मेरे। अब और नहीं कछु पास मेरे, अब और नहीं कछु पास मेरे। सब कुछ था वो सब सौंप दिया, सब कुछ था वो सब सौंप दिया। अब और बचा कुछ मेरे लिए, अब और बचा कुछ मेरे लिए। जितना भी था मेरे पास, तन मन बल धन विद्या बुद्धि वैभव
सब कुछ मैंने, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे दीनबंधु, हे राघवेंद्र, अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को, अब सब कुछ सौंप दिया प्रभु को, तो मेरा और बचा ही क्या, तो मेरा और बचा ही क्या। मेरे तो आप सदा ही थे, मेरे तो आप सदा ही थे, पर मैं मेरे तो आप सदा ही थे, पर मैं मूर्ख ना जान सका, पर मैं मूर्ख ना जान सका। हम तो हमेशा से उन्हीं के थे, किंतु ऐसा अज्ञान आ गया कि समझ नहीं पाए।